अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन और आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लेक्चर। आज हम क्लास 9 की वीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के रिव्यू एक्सरसाइज 4 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो एमसीक्यू है वो हमारे पास है कि एम आर स्क्वेयर प्लस 3 एम आर स्क्वेयर माइनस 5 एम आर स्क्वेयर। तो ये कैसे होगा, तो मैं आप लोग के लिए हल कर देता हूँ। इधर अलग पेज पे हल कर लेता हूँ कि हमारे पास एम आर स्क्वेयर है प्लस 3 mr स्क्वेयर है माइनस 5 mr स्क्वेयर। तो ये और ये प्लस हो जाएंगे, 4 mr स्क्वेयर बन जाएगा माइनस 5 mr स्क्वेयर अपनी जगह इज इक्वल टू हमारे पास माइनस mr स्क्वेयर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस और बड़े का साइन लग जाएगा, 5 से 4 निकलेगा तो 1 mr स्क्वेयर बन जाएगा। तो 1 को हम लिख दें, नहीं तो माइनस mr स्क्वेयर हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है? ए वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, माइनस mr स्क्वेयर। सेकेंड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है कि एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स को एक्स के साथ कर देंगे और वाई को वाई के साथ कर देंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ। तो एक्स को अगर एक्स के साथ करेंगे तो जब भी दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर, मतलब सेम चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई होती है, मतलब एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो, ए हो, बी हो या वाई वाई हो, मतलब दो चीज़ जब सेम मल्टीप्लाई होती है तो उनका पावर हमारे पास प्लस हो जाता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास इसका पावर प्लस हो जाएगा। तो मतलब एक्स 3+2 इस तरीके से वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वाई 2+3 बन जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास वाई 5 और एक्स 5 और वाई 5। तो हमारे पास पहला वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास है कि 4xy4 3। तो इसका हमारे पास क्या है? इसका हमारे पास ये है कि होल क्यूब है इसके ऊपर हमारे पास, तो क्यूब इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो अगर 4 के ऊपर क्यूब आ जाए तो हमारे पास 4 के ऊपर अलग क्यूब आ जाएगा इस तरीके से, एक्स के ऊपर अलग क्यूब और वाई 4 के ऊपर अलग क्यूब। तो 4 का क्यूब अगर हम ले तो हमारे पास 64 आ जाता है, और 4 16 और 64 4 द 64 हमारे पास 64। एक्स के ऊपर क्यूब एक्स क्यूब, और अब पावर के ऊपर पावर आ जाए, मतलब क्यूब भी पावर है तो पावर 4 के ऊपर क्यूब, पावर के ऊपर पावर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 4 3 12, तो वाई 12। उसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है कि 7x+4y माइनस 3x माइनस 6y। सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो इसको भी कर लेते हैं। तो हमारे पास 7x+4y, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इधर प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3xy बन जाएगा, माइनस 3x बन जाएगा, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6y बन जाएगा, प्लस 6y। ये हमारे पास बन गया। अब अगर हम इधर देखिए तो 7x और 7x हमारे पास लाइक टर्म है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, और ये लाइक टर्म है तो इन दोनों को साथ लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये y है 7x माइनस 3x से हमारे पास 4x आ जाएगा, और 4y प्लस 6y से हमारे पास 10y आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा? हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 एमसीक्यू नंबर 5। इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि a+b होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। हमारे पास फिर ऑप्शन गिवन है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? वैसे तो हमारे पास फार्मूला है कि डायरेक्ट हमारे पास 4ab के ही इक्वल आता है, लेकिन अगर इसका हम सॉल्व कर दे तो तब भी ठीक है। फार्मूला है तो तब बहुत ज़्यादा बेहतर है, बस डायरेक्ट हम टिक लगा देंगे। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें तो तब भी हमारे पास आंसर आ सकता है। कैसे? इस तरीके से कि हमारे पास a+b होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर है, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? तो इधर हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस a² माइनस 2ab प्लस b²।
इधर अलग फार्मूला ओपन हो गया, इधर अलग फार्मूला ओपन हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर हमारे पास माइनस बन जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2ab हमारे पास प्लस 2ab बन जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। अब जो कटिंग हो रही है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर कट जाते हैं, ये बी स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर आपस में कट जाते हैं, प्लस 2ab और प्लस 2ab रह गया तो प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 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 तो हमारे पास 4ab आ जाएगा, 2 + 2 से 4 और ab अपनी जगह। तो हमारे पास ये 4ab का आंसर आ गया। डायरेक्ट फार्मूला याद हो तो ज़्यादा बेहतर है। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। तो ये भी अगर हम देखिए हमारे पास फार्मूला है, डायरेक्ट हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट। तो हमारे पास अगर इस ऑप्शन को देखिए तो हमारे पास a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + bc + ca, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। लेकिन इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो आप लोगों की थोड़ी सी दिल को सुकून मिलेगा कि किस तरह सॉल्व होगा और ये मतलब फार्मूले का प्रूफ क्या है, क्यों ये इसके इक्वल आता है, तो मैं इसलिए कर देता हूँ। तो a + b होल स्क्वायर है तो मैं 2 टाइम्स लिख लेता हूँ, a + b + c, एक बार दोबारा लिख लेता हूँ a + b + c। अब a इन तीनों के साथ, फिर b इन तीनों के साथ, फिर c इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वाला प्रूफ आ जाएगा। तो पहले a करते हैं, a × a + b + c, फिर ये वाला प्लस लगा देंगे, फिर b × a + b + c, फिर उसके बाद प्लस c इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो c × a + b + c। अब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वेयर प्लस ab प्लस ca, ab इसके साथ a स्क्वेयर, इसके साथ ab, इसके साथ ca, फिर इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab प्लस b स्क्वेयर प्लस bc। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल, और कुछ नहीं कर रहा। अब इधर तो ca प्लस ca प्लस 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 और cb के साथ प्लस bc प्लस c स्क्वेयर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्क्वेयर वाले को अलग लिख लेते हैं एक साथ, तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर अलग लिख लिया, और हमारे पास क्या क्या रह गया, ab को अलग लिख लेते हैं, प्लस bc को अलग लिख देते हैं, ca को अलग लिख लेते हैं। मतलब लाइक टर्म्स को मैंने अरेंज कर दिया एक हिसाब से। अब a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर, ab से हमारे पास 2ab आ जाएगा, इस तरीके इन दोनों से 2bc आ जाएगा, फिर 2ca आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने से। अब अगर आप लोग देखें तो इन तीनों में हमारे पास 2 कॉमन है। एक बार मैं स्ट्रेट लिख लेता हूँ ताकि सही तरीके से नज़र आ जाए, a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो अपनी जगह आ जाएगा। और अगर इनको हम देखें तो इससे हमारे पास इन तीनों में 2 है तो 2 हम इन तीनों से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा। अब आप लोग अगर देखें तो हमारे पास ये और ये जो मैंने प्रूफ किया, हमारे पास ये वाला और जो हमारे पास MCQ में है ये और ये हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। अब हम नंबर 7 को करते हैं। तो नंबर 7 हमारे पास है a³ + b³ इज इक्वल टू डैश। तो हमारे पास ये किसके इक्वल है, तो हमारे पास् फार्मूला है कि a³ + b³ इज इक्वल टू a + b × a स्क्वेयर माइनस ab + b स्क्वेयर। तो चौथा वाला हमारे पास करेक्ट है। अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो तो आंखें बंद करके ये वाला ठीक है, लेकिन अगर फार्मूला याद ना हो तो फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे कि हम इसमें से पहले ए को सॉल्व करेंगे कि इससे हमारे पास ये आता है कि नहीं, ए को सॉल्व करके ये आएगा या नहीं आएगा, फिर इसको सॉल्व करके ये आएगा या नहीं आएगा, इसको सॉल्व करके ये आएगा या नहीं आएगा, इसको सॉल्व करके ये आएगा या नहीं आएगा। जिससे हमारे पास सॉल्व करके ये आ गया वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो 4 ऑप्शन चूँकि करेक्ट है तो मैं सिर्फ 4 को ही सॉल्व करता हूँ, बाकियों को मैं सॉल्व
नहीं करता। तो नंबर 4 मतलब डी वाला जो है हमारे पास वो करेक्ट है। उसको सॉल्व करते हैं तो ए इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करो, फिर बी इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो मैं डायरेक्ट नहीं करता, चलो पहले ए इसके साथ ले लेता हूँ। सॉरी, ये माइनस ए बी, ओह सारी गलती हो रही है। ए पहले इसके साथ, फिर हमारे पास प्लस, फिर बी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, इधर से ए क्यूब आ जाएगा, इधर से माइनस ए स्क्वायर बी आ जाएगा, इधर से हमारे पास ए बी स्क्वायर आ जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप लोगों को आ जाना चाहिए। हम पिछले एक्सरसाइज में भी बहुत कर चुके हैं और वैसे भी इतना मल्टीप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। 6-7 में भी सिखा देते हैं, तो मुश्किल तो है ही नहीं। प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए बी स्क्वायर, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बी क्यूब बन जाएगा। अब इसमें जो कटिंग हो रही है उसकी कटिंग कर लेते हैं और जो हमारे पास रह रहा है उसको मतलब वैसे ही लिख लेते हैं। तो जिसकी कटिंग हो रही है उसकी कटिंग कर लेते हैं। माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट जाते हैं, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हमारे पास कट जाते हैं। तो हमारे पास क्या रह गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास रह गया। तो इस हमारे पास डी ऑप्शन से हमारे पास ये प्रूफ हो गया है, हमारे पास डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब हम नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कंजुगेट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 5 इज डैश। तो कंजुगेट में सिंपल हमने सेकेंड टर्म को अगर माइनस हो तो प्लस बना देना है, प्लस हो तो माइनस बना देना है। तो 3 हमारे पास ये आएगा और इसको अगर हम माइनस की जगह प्लस कर दें तो हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाता है। तो 3 प्लस अंडर रूट 5 इज द कंजुगेट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 5। Which of the following expression is equivalent to the expression m square plus 4 minus 1 over 2। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कैसे हुआ है। तो हमारे पास है एक्सप्रेशन, हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है एम स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 1 ओवर 2। तो अब इस इधर हमारे पास 1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है। अब इस माइनस को प्लस बनाने के लिए, मतलब पावर माइनस में है, पावर को प्लस हम कैसे बनाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे। मतलब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को हमारे पास नोमिनेटर में ले आएंगे। तो हमारे पास ये पावर जो है वो प्लस में बन जाएगी। तो 1 ओवर एम स्क्वेयर प्लस 4 ये हमारे पास प्लस 1 ओवर 2 बन जाएगा। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो मैं 1 ओवर 2 की जगह मैं अंडर रूट भी लगा सकता हूं। तो एम स्क्वेयर प्लस 4 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो सी वाला हमारे पास जो है वो हमारे पास करेक्ट है, इसका हमारे पास आंसर है। इससे हमारे पास ये आ गया। 1 और 2 को मैं अंडर रूट भी लिख सकता हूँ या स्क्वायर रूट कह लें। अब हमारे पास नंबर 9 है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए प्लस बी इज़ नॉट अ फैक्टर। मतलब इनमें से हमारे पास कौन से में हमारे पास ए प्लस बी नहीं आता। मतलब इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आता है इसमें भी हमारे पास ये आता है, इसको सॉल्व करके इसमें भी हमारे पास ए प्लस बी आता है और इसमें भी हमारे पास ये आता है। मतलब कौन सा ऐसा है जिसको हम खोल ले, एक्सपेंड कर ले, उसमें हमारे पास ए प्लस बी नहीं आएगा या उसका फैक्टर नहीं होगा, ये लोग कहना चाहते हैं। तो हम बारी बारी सबको ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ओपन और नहीं होता और उसमें हमारे पास ये नहीं आता। तो मैं कर लेता हूँ। तो अगर पहले मैं किसको करूँ, इसको करूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर ओपन करूँ तो हमारे पास फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए इसमें हमारे पास ये आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि नॉट अ फैक्टर। अगर इसको करूँ, बी को छोड़ देते हैं क्योंकि बी हमारे पास सही ऑप्शन है। अगर इस वाले को करूँ तो ये हमारे पास फार्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें भी ए प्लस बी आ रहा है, इस वाले में भी। तो ये भी हमारे पास इसमें ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि ए प्लस बी हमारे पास इसका फैक्टर है। लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं कौन से में ए प्लस बी कौन से का फैक्टर नहीं है। तो अब ये वाला करते हैं, डी वाला। तो ए 4 माइनस बी 4, तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर
स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें भी ए प्लस बी आ रहा है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो किस तरीके से ये और ओपन नहीं होता, तो इसमें हमारे पास ए प्लस बी का जो फैक्टर है इसमें हमारे पास ए प्लस बी का फैक्टर नहीं आता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी वाला ही है। अब हम आगे मज़ीद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसको सिंपली हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपली मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। हमारे पास ऊपर नीचे जो टर्म सेम होंगे उसको हम कैंसिल कर लेंगे और हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो पहले इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। 12 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो 3 4 ज़ा 12। अब x4 को मैं रहने ही दे देता हूँ। y को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ y क्यूब और y स्क्वायर में, डिवाइड बाय 25 को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ 5 और 5 में। तो 5 5 ज़ा 25, तो मैं स्प्लिट कर लिया मैंने। अब a को मैं रहने ही देता हूँ और b को भी मैं स्प्लिट कर लूँगा b4 और b में। मैं ये स्प्लिटिंग क्यों कर रहा हूँ? ताकि ऊपर नीचे हमारे पास टर्म सेम आ जाए और मैं कटिंग कर सकूँ। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पर डॉट ही छोड़ देते हैं। अब इसको अगर देखिए, इसको भी मैं स्प्लिट कर लेता हूँ 3 × 5। इसको अगर हम देखें तो इसको भी स्प्लिट कर लेंगे ए क्यूब और ए स्क्वायर में। इससे फिर हमारे पास यही आता है। तो स्प्लिट करने का मकसद हमारे पास सिर्फ ये है कि ऊपर नीचे मतलब देखिए ए क्यूब और ए क्यूब हमारे पास यहाँ सेम आ गए, 5 और 5 सेम आ गए, तो कटिंग हो जाएगी, हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अब बी को मैं रहने ही दे देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर b4 है, तो ये आसानी से कट जाएंगे, तो मसला कोई नहीं होगा। अब 16 को भी मैं स्प्लिट कर लेता हूँ 4 और 4 में। तो अब x को भी मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, हमारे पास नीचे इधर कोई x है या नहीं, चलो स्प्लिट कर लेता हूँ। यहाँ हमारे पास x4 है, तो x4 और x क्यूब में स्प्लिट कर लेते हैं, और y स्क्वायर इधर है, तो y को इससे ही रहने दे देते हैं। अब देखिए मैंने स्प्लिटिंग किस लिए की, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही तो पहले हमारे पास ऊपर 12 था, इधर हमें मतलब आसानी से समझ नहीं आ रही थी, जो वीक है उनको आसानी से समझ नहीं आ रही थी कि कैसे कटिंग होगी इनकी। तो मैंने 12 को 3 4 में इस तरीके से इसको भी और इसको भी स्प्लिटिंग कर ली ताकि हमें सेम नज़र आ जाए। तो फिर अब देखिए 4 और 4 कट जाते हैं, अब इधर 5 और 5 कट जाते हैं, इधर हम देखिए अगर तो ए क्यूब और ए क्यूब कट जाते हैं, b4 और b4 कट जाते हैं। इधर अगर हम देखें x4 और x4 कट जाते हैं, इधर अगर हम देखें तो y स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाते हैं, जो सेम है उनकी कटिंग हो जाएगी। अब और कुछ शायद रह नहीं गए मेरे ख्याल से, तो यहाँ हमारे पास और कुछ नहीं रहा। तो हमारे पास जो रह गया है, मतलब जो सेम और कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो रह गए हैं सिर्फ उनको लिख लेते हैं। या हमारे पास 3 रह गया और ऊपर तो और y क्यूब रह गया, या हमारे पास 5 रह गया और b रह गया। इस साइड पे हमारे पास क्या रह गया? 3 और कुछ नहीं, a रह गया है, a स्क्वायर। यह हमारे पास 4 रह गया है एक, और x क्यूब भी रह गया है, और सब कुछ कट चुका है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, y क्यूब और a स्क्वायर आ गया। अब 5 को 4 से तो 20, और हमारे पास हमारे पास x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब हमारे पास इधर से आ जाएगा। इधर हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर मैंने एक गलती की है, यहाँ पर हमारे पास b नहीं है, तो आंसर ये तो आंसर ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने b लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास b नहीं है, और ये हमारे पास b4 है। तो इसको ठीक कर ले, ये हमारे पास b4 तो सिंपल सारा कट जाता है और कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारे पास आंसर बिल्कुल
ठीक आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है कि एवलुएट, इसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, सिर्फ एक्स को पुट करेंगे, हमारे पास लास्ट में एक वैल्यू आ जाएगी। तो 2x की जगह हमारे पास 2 - 3 डिवाइड बाय 2x की जगह पर स्क्वायर -2 + 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 फिर -3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 -2 फिर +1। इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 3 से हमारे पास 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 - 2 से हमारे पास 2 आ जाएगा और +1। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 3, 2 + 1 से हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x² एंड xy व्हेन x + y = 7 एंड x - y = 3। तो इसमें हमारे पास दो ही फार्मूले यूज़ होते हैं। इस एक क्वेश्चन में दोनों फार्मूलों को मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर उन फार्मूलों को मैं x और y की फॉर्म में भी लिख लेता हूँ। पहले मैं a + b की फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो या a b की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो a + b होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर माइनस a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर = 2a² 2 × a² + b²। चलिए अब मैं लिख लेता हूँ a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर = 2 × a² + b²। और दूसरा हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो हमारे पास a + b होल स्क्वायर है माइनस a - b का होल स्क्वायर = 4ab। अब इसको अगर मैं x और y की फॉर्म में लिखूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास x और y की फॉर्म में है। तो हमारे पास x + y होल स्क्वायर प्लस a प्लस x - y होल स्क्वायर = 2x² + y²। ये हमारे पास आ गया। और इस अगर सेकंड वाले को लिखे तो x + b होल स्क्वायर माइनस x - b होल स्क्वायर = 4xy। x माइनस और ये b नहीं, x - y ये हमारे पास फार्मूले आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। हमने सिर्फ फार्मूला लिखना है और हमारे पास वैल्यू है और वैल्यू को हमने पुट करना है और हमने कुछ भी नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। ऊपर में क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है, x + y हमारे पास 7 है और x - y हमारे पास 3 है। अब हमारे पास पहला फार्मूला क्या है कि x + y होल स्क्वायर प्लस x - y होल स्क्वायर = 2 × x² + y²। ये हमारे पास पहला फार्मूला आ गया। इसमें पुटिंग कर लेते, x + y की जगह हमारे पास 7 और x - y की जगह हमारे पास क्या है 3, 2 × x² + y²। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, 2 × x² + y²। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 4 और 9 को प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाता है 58 हमारे पास आ जाता है। तो 58 आ गया। अब 2x² + y²। हमें ये रिक्वायर्ड चाहिए, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2। स्टेटमेंट आप लोग लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं और इन दोनों की कटिंग करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 29 आ जाएगा। अगर कर भी ले तो 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 1 उधर गया तो हमारे पास 18 बन गया। तो 2 9 = 18, तो हमारे पास 29 आ जाता है।
तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ 29। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमारे पास 29 आ गया। ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड तो आ गया। अब दूसरे रिक्वायर्ड को हमने फाइंड करना है, जो कि हमारे पास एक्स वाई है, उसको हम दूसरे फार्मूले से सॉल्व करेंगे। हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या है कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4xy। हमारे पास दूसरा फार्मूला है। इसकी जगह इसकी वैल्यू तो 7 आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस वाई की जगह इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। 4xy, 7 की जगह हमारे पास 49 और 3 की जगह हमारे पास 9। 4xy। अब अगर हम 49 से 9 को माइनस करें तो हमारे पास 40 आ जाता है। तो मैं लिख लेता हूँ 40 इज इक्वल टू 4xy। हमारे पास रिक्वायर्ड ये है, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 10xy, xy इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास दूसरा रिक्वायर्ड आ गया। एक रिक्वायर्ड हमारे पास ये रहा और एक ये है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड थे। अगर आप लोग देख लेंगे तो मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। हमारे पास रिक्वायर्ड एक ये है और एक ये है, तो दोनों रिक्वायर्ड हमने निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 43 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। ये भी हमारे पास फार्मूले के जरिए होता है। फार्मूला हमारे पास कौन सा वाला है, मैं लिख देता हूँ पहले फार्मूले पर सॉल्व कर देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमारे पास इस फार्मूले के जरिए ये होता है। हमें वैल्यूज़ गिवन है तो वैल्यूज़ हम पुटिंग कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी की हमारे पास वैल्यू तो गिवन नहीं है, इसकी गिवन है उसकी पुटिंग कर लेते हैं। 43 प्लस 2 इंटू इसकी जगह हम 3 लगा लेते हैं। आगे करें तो हमारे पास 43 टू 3 से हमारे पास 6, इन दोनों से हमारे पास 49 आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर, इधर भी ये वाला। अब हमारे पास सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो इस पर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट या टेकिंग जो अंडर रूट वो लिख लिया आप लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा। 49 का भी हमारे पास अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, a प्लस बी प्लस सी। 49 का हमारे पास स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास इसी फार्मूले के जरिए होता है, तो चलिए करते हैं। हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पुटिंग कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी की जगह 6, इसकी जगह हमारे पास 24 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी की जगह वैल्यू नहीं है, यही हमारे पास रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास 6 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 36 आ जाएगा और 24 को इस तरफ ले आएंगे। तो मैं अगले स्टेप में कर लेता हूँ, खैर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 24 इधर प्लस इधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 36 माइनस 24 से हमारे पास क्या आता है, 36 माइनस 24 से हमारे पास आ जाता है 12। अब 12 आ गया है। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। अब अगर हम देखें तो हमारे पास हमें सिर्फ रिक्वायर्ड में ये चाहिए, ये वाली वैल्यू, ये 2ab प्लस बी सी नहीं चाहिए। तो हमें जो रिक्वायर्ड में चाहिए वो हमने छोड़ना है और औरों को ख़त्म करना है।
तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 2 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट उधर शिफ्ट करूँ तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास ये रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या मैं ऐसे भी कर लेता हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो तब भी ख़त्म हो जाएगा। तो 2 इधर भी डिवाइड करें और 2 इधर भी डिवाइड करें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और 2 6 हमारे पास 12 आ जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि इफ़ 2x minus 3y is equal to 8 and xy is equal to 2 then find the values of 8x cube minus 27y cube। ये हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब वाले फार्मूले के ज़रिए होता है। कैसे करेंगे तो अभी सॉल्व करते हैं, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। इस पर हम होल क्यूबिंग ले लेंगे और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, और उसको आगे हम सॉल्व करके इजीली कर लेंगे। तो सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। आप लोग ये लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, या वी नो दैट मतलब फार्मूले के लिए या जो भी है। यहाँ पर तो हम वी नो दैट मतलब हमारे पास जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। वी नो के बाद हमारे पास भी फार्मूला ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमारे पास जो फार्मूला है वी नो दैट। फिर उसके बाद ये स्टेप वाइज पेपर में लिख दीजिएगा। मैं बहुत मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखता ताकि हमारे पास वीडियो में टाइम कम लगे और आप लोग जल्दी से वीडियो देख सके, तो इसलिए मैं ये स्टेटमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं लिखता। आप लोग लिख दीजिएगा पेपर में। अब इसके ऊपर हम क्यूबिक ले लेंगे तो हमारे पास इससे ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ये वाला फार्मूला बन जाएगा तो अगर आगे हम सॉल्व कर लेंगे। या अगर हम फार्मूले में पुटिंग करें मतलब इसकी जगह ए की जगह ये, फिर इसकी जगह ये, और ए की जगह फिर ये फिर इस तरह, मतलब फार्मूले की जगह ए की जगह फार्मूले में जहाँ जहाँ आता है उसकी जगह 2x और बी की जगह 3y पुट करें तब भी हमारे पास हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करूँ कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड तो इस तरह हमारे पास ज़्यादा आसान होगा। तो मैं कर लेता हूँ कि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, मतलब इस वाले को लेके क्यूबिंग कर दूंगा। तो 2x माइनस 3y होल क्यूब और 8 का भी हमारे पास क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया है, ये वाला फार्मूला। तो इसको मैं ओपन करूँ तो हमारे पास a क्यूब आता है तो 2x क्यूब, a की जगह 2x है तो 2x क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हमारे पास 3y है तो 3y का क्यूब माइनस 3ab है तो a की जगह हमारे पास 2x, b की जगह हमारे पास 3y। फार्मूले के साथ मैचिंग करें ऊपर, और a की जगह हमारे पास फिर 2x और b की जगह हमारे पास माइनस 3y। और 8 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा? 8 का क्यूब हमारे पास 512 आ जाएगा। मतलब 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64, और 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 512 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास जो एक क्यूब है इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो 2 के ऊपर क्यूब 8 और x क्यूब के ऊपर क्यूब x क्यूब माइनस 3 के ऊपर क्यूब हमारे पास 27 आ जाएगा, और y के ऊपर क्यूब हमारे पास y क्यूब। अब अगर हम देखें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 माइनस 18 xy आ जाएगा, और 2x माइनस 3y अपनी जगह इज इक्वल टू 512। 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपनी जगह माइनस 18 इंटू एक्स वाई की जगह मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, वो हमारे पास ये रही एक्स वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इधर मैं 8 पुट कर लेता हूँ, 512 अपनी जगह। अब ये अपनी जगह आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 2 हमारे पास 36 आ जाएगा। 36 इंटू 8 512। इसको आगे सॉल्व करें तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब
और 36 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -288 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेटर की मदद से कर दीजिएगा। अब इसको अगर हम आगे करें तो हमारे पास 8x³ -27y³, ये -28 इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, उस तरफ हमारे पास जाएगा, मतलब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो 512 + 288, अब इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 800 आ जाता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, मतलब 8x³ -27y³ इज इक्वल टू 800। हमारे पास x³ है, क्यूब ऊपर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि x + y x+1 इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x³ + 1 और x³। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्व करने के लिए हम इस पर क्यूबिंग ले लेंगे, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो क्यूबिंग लेते हैं, तो टेकिंग क्यूब मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, आप लोग स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। टेकिंग क्यूब और बोथ साइड 8 के ऊपर b³। ये हमारे पास फिर से a + b वाला फार्मूला ओपन हो गया। एक जगह x है और b की जगह 1/x है, तो हमारे पास x के ऊपर क्यूब आ जाएगा, फिर +1/x के ऊपर क्यूब आ जाएगा, फिर +3 × x, b की जगह 1/x, मतलब वो फार्मूला है। मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूँ, 1 मिनट। ये फार्मूला है कि a + b³ इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab × a + b, ये हमारे पास फार्मूला है। अब अगर इसको हम मैच करें तो जहाँ जहाँ हम देखिए, a की जगह हमारे पास x होगा और b की जगह हमारे पास 1/x होगा। आप लोग चाहे तो मैच भी कर ले, लेकिन आप लोगों को फार्मूला इतना अच्छा याद हो जाना चाहिए कि फिर हम x और 1/x की फॉर्म में भी इसको लिख सकें। अब हम 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 हमारे पास 64 और 64 8 हमारे पास 512 बन जाएगा। अब हमारे पास ये आगे सॉल्व हो जाएगा, तो हमारे पास x³ + 1 का क्यूब 1 और x³ x³, ये और ये तो कट जाएंगे, और 3 × x + 1 और x + 1 और x की जगह हम 8 लगा देंगे, 512। अब हमारे पास x³ + 1 और x³ और हमारे पास 3 8 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 3 8 हमारे पास 24 आता है, 512, सॉरी ये 1 नहीं है, 512। अब हमारे पास रिक्वायर्ड ये है, क्वेश्चन में अगर देखें तो +24 को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास +24 हो जाएगा, या अगर हम बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट 24 कर ले तब भी ठीक है। मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर लेता हूँ, तो x³ + 1 और x³ इज इक्वल टू 512 - 24। अब 512 से 24 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 488। तो x³ + 1 और x³ इज इक्वल टू 48, हमारे पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि फाइंड द प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ये भी हमारे पास फार्मूले के जरिए होता है। कौन से फार्मूले के जरिए, हमारे पास ये a³ - b³ वाले फार्मूले के जरिए होता है। मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूँ कि a³, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b × a² + ab + b²। यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस हो जाता है और यहाँ पर प्लस हो जाता है, हमारे पास फार्मूला है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूले का ये वाला साइड हमारे पास यहाँ पर गिवन है, इसको हमने क्लोज करके सिंप्लीफाई करके ये लेकर आना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, या इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तब भी ठीक है, लेकिन मैं फार्मूले वाले मेथड से करूँगा कि इसको क्लोज करूँगा और ये वाला आ जाएगा, मतलब a की जगह, तो a की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये वाला है, और b की जगह हमारे पास ये वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि a की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, a की जगह हमारे पास है 4/5x और b की जगह हमारे पास 5/4x है। अब फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये वाली साइड गिवन है,
तो ए की जगह ये, बी की जगह फिर बी की जगह ये पुटिंग कर लेते हैं। तो ए की जगह हमारे पास क्या है, फार्मूले के मुताबिक 4 डिवाइड बाई 5x, और बी की जगह हमारे पास ये है तो 5 डिवाइड बाई 4x। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ए है, ए की जगह हमारे पास क्या है 4 डिवाइड बाई 5x हमारे पास ए की जगह होता है, और ये स्क्वायर इधर से, फिर प्लस ए की जगह हमारे पास ये है, ये रहा 4 डिवाइड बाई 5x, और बी की जगह हमारे पास 5 डिवाइड बाई 4x, फिर प्लस, फिर हमारे पास बी की जगह हमारे पास क्या है 5 डिवाइड बाई 4x, और हमारे पास ये स्क्वायर इधर से आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यही ऊपर वाला आता है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यही ऊपर वाला आता है, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये वही यही वन आता है, मतलब 4 के साथ कट गया, x के साथ 5 के साथ, तो हमारे पास यही वन आ जाएगा। और इसको अगर हम देखें 4 के ऊपर स्क्वायर ले, फिर 5 के ऊपर x के ऊपर, तो यही चीज़ इससे हमारे पास फिर ये चीज़, मतलब इसमें हमने कोई चेंजिंग भी नहीं की, सिर्फ इसको हमने 16 को 4 का स्क्वायर बना दिया है और 25 को 5 का स्क्वायर, मतलब फार्मूले के मुताबिक इसको ले आए हैं। मतलब फार्मूले के मुताबिक जिस तरह ये फार्मूला के मुताबिक हो ये है, इससे हमारे पास ये बनता है, तो इसको हमने इस शक्ल में ले आए हैं, इसको इस शक्ल में ले आए हैं ताकि हमारे पास फार्मूले को हम क्लोज कर सके। तो अब इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको क्लोज करने से हमारे पास 4 डिवाइड बाई 5x होल क्यूब माइनस 5 डिवाइड बाई 4x होल क्यूब, ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। तो ऐसे हमारे पास ये सॉल्व हो जाता है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, तो आगे सॉल्व करते हैं तो 4 के ऊपर भी क्यूब, फिर 5 के ऊपर भी क्यूब, तो 4 के अगर हम क्यूब ले 4 के ऊपर तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास 64 बनता है। 4 ज़ा 16, 64 ज़ा 64, और x फिर उसके बाद हम 5 के ऊपर क्यूब ले तो 5 5 ज़ा 25, और 25 5 हमारे पास 125, और x के ऊपर क्यूब x क्यूब, माइनस 5 के ऊपर क्यूब 125 डिवाइड बाई 4 के ऊपर क्यूब हमारे पास 64, और x के ऊपर क्यूब हमारे पास x क्यूब, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो मैंने फार्मूले को पहले क्लोज किया, फिर उसके बाद हमने इसको इस पावर के को इसके ऊपर लिया और ये सॉल्व कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है सिंप्लीफाई। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा, और ये हमारे पास सॉल्व होता ही नहीं है, तो फिर मतलब इनको खोल दूंगा, ओपन कर दूंगा, उसके बाद इनका एलसीएम ले लूँगा और इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो चलिए करते हैं। तो 2x स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, इसका बी स्क्वेयर, 4 को x पावर 4 को मैंने x स्क्वेयर होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिख दिया, और 16 को मैंने 4 का स्क्वेयर बना दिया, माइनस x डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। 4 को मैंने 2 का स्क्वेयर लिख लिया, हम लिख सकते हैं +1 और x प्लस 2। अब इसको मैं और आगे ओपन कर लेता हूं, तो 2x स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ये हमारे पास, इसको एक बार हमने प्लस में लिख दिया और एक बार हमने माइनस में लिख दिया। ये हमारे पास फार्मूला है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये अभी हमारे पास ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ। एक बार हमारे पास प्लस में लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 4, और एक बार एक्स स्क्वेयर माइनस 4, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास यही फार्मूला है, सिर्फ ए की जगह एक्स स्क्वेयर है और बी की जगह हमारे पास 4 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स डिवाइड बाय, इसको भी ओपन करिए तो हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 और x प्लस 2। अब अगर हम इसको देखें तो 2x स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अपनी जगह, और अगर इसको हम देखें तो फिर से हमारे पास फार्मूला बन सकता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 की जगह b और a की जगह x। फिर से हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। अब एक्स डिवाइड बाय
एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू अपनी जगह, प्लस ये भी अपनी जगह ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको अगर हम आगे मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास 2x², ये तो और ओपन नहीं होता तो अपनी जगह x² + 4 ऐसे ही आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x + 2 × x - 2, ये हमारे पास ऐसे सॉल्व हो जाएगा। माइनस x डिवाइड बाय x + 2 x - 2, हमारे पास ये ऐसे अपनी जगह, फिर ये अपनी जगह आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम इसका कैसे लेंगे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एलसीएम में हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास सारे लिख दी जाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई भी रिपीट नहीं होगा। मतलब x² + 4 लिख देंगे, फिर x + 2, फिर x - 2, लेकिन x + 2 और x - 2 दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक बार हम नीचे से हम यहाँ लिख देंगे, और ये भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार लिख चुके होंगे। कैसे, मैं एक बार लिख दूँ तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो x² + 4 x + 2 x - 2। अब हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक बार हम लिख चुके हैं। ये भी नहीं लिखेंगे, एक बार हम लिख चुके हैं। ये भी हम नहीं लिखेंगे, एक बार हम लिख चुके हैं। अब अगर हम देखें तो एलसीएम में हम इस तरह करते हैं कि हम ये दोनों एक, मतलब ये इस पर डिवाइड करेंगे, ये भी इस पर डिवाइड करेंगे, मतलब ये और ये एज अ होल और ये एज अ होल आपस में डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रह जाएगा वो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम देखें तो इनको अगर हम आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास इससे 1 आ जाता है। कैसे, ये इसके साथ कट जाता है, ये इसके साथ कट जाता है और ये इसके साथ कट जाता है, तो हमारे पास एज अ होल 1 आ जाता है। जब 1 आ जाता है तो वो 1 हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 2x² ही आ जाएगा। तो मैं वही 2x² ही लिख लेता हूँ। अब हमारे पास x है माइनस x है। अगर इधर से हम देखें ये डिवाइड बाई ये, मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड करें। अगर आप लोगों को डिवाइड की भी समझ नहीं आ रही कि हम डिवाइड कैसे करेंगे तो मैं आप लोगों को एक पेज से करवा ही देता हूँ कि कैसे डिवाइड करेंगे। ऐसे देखें, मतलब हमारे पास x + x² + 4 x + 2 और x - 2, ये हमारे पास है डिवाइड बाय ये x + 2 x - 2। तो ये और ये तो कट जाते हैं। अब ये रह गया है तो ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोगों को नज़र आया कि नहीं, शायद आ गया होगा। मतलब ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, और ये हम इसके साथ इधर s के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, और ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 4। अब हम इस तरीके से इसको भी करेंगे, ये और ये कट जाएगा, सॉरी ये और ये कट जाएगा, ये दोनों रह गए। तो 1 सॉरी प्लस, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय x² + 4 × x - 2, ये हमारे पास ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम अगर देखें तो 2x², इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस, और x² को x से मल्टीप्लाई करके हमारे पास x³ आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4x आ जाएगा। ये और ये मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस तो -4x। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले 1 अगर इन सारों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, तो मैं 1 को लिखता ही नहीं हूँ। अब x इससे मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास x³ आ जाएगा। अब x² इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -2x² आ जाएगा, प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास +4x आ जाएगा, और 4 इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास -4 2 8 ही आ जाएगा। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है। अगर हम ये देखें तो a + b a - b हमारे पास, तो इंटू a + b × a - b = a² - b² वाला फार्मूला बनता है। मतलब मैं इन दोनों को क्लोज कर लेता हूँ तो हमारे पास x² - 2 का स्क्वायर फार्मूला था तो बन गया, तो इसलिए बस ऐसे हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे करें तो हमारे पास -x³ और +x³ आपस में कट जाएंगे, -x4 +x4 आपस में कट जाएंगे, 2x² - 2x² आपस में कट जाएंगे, सिर्फ -8 ही
रह गया है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -8 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर -4 -8 डिवाइड बाय, इसको भी हम क्लोज कर लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर, मतलब एक्स ए की जगह हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, बी की जगह हमारे पास 4 है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको आगे करते हैं तो इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय x4 -16, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो हमारे पास आज की एक्सरसाइज हमारे पास ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। क्लास 9 के आप लोग के जो फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। अल्लाह हाफिज़।